गुड इवनिंग। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। बहुत आसान सा टॉपिक है। आज सीखेंगे कोई भी संख्या 2 से विभाजित, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से या जो भी संख्या से कैसे विभाजित होगा वो चीज हम आज सीखेंगे। फिगर में लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे उझराया हुआ, यदि जिलेबी के तरह उझरा गए हैं तो चाशनी में डूब के मजा लेना चाहिए। रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, 2 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या कोई सम अंक होगा वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 0, 2, 4, 6। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे संख्या है 2, 3, 4, 5, इकाई स्थान पे क्या है हमको पता नहीं है। इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 यदि कुछ भी रहेगा इन सब में से तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ थ्री, 3 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 6, 3, 4, 2, 3, 6। 6, 3, 4, 2, 3, 6 देखते हैं कि ये इनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 6, 24। इन संख्याओं को यदि हम अंकों का योग करते हैं ये 24 हो जाता है। जो जिसमें 3 से हम यदि भाग करते हैं 8 बार में पूरा पूरा ये कट जाता है, यानी ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। रूल ऑफ फोर, रूल ऑफ फोर, 4 से विभाजित होने का नियम। कोई भी संख्या जिस संख्या के इकाई एवं दाही स्थान पर 0, 0 या 4 से विभाजित होगा वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। या जिस संख्या के अंतिम 2 स्थान पर 0, 0 रहे या अंतिम 2 स्थान की संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल जैसे 5, 4, 3, 2 ये संख्या है, इसका अंतिम स्थान हमको चेक करना है। अंतिम स्थान पे क्या है 3, 2 यानी 32। 32 4 से विभाजित हो रहा है, 8 चौकी 32, तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 5, 4, 3, 2, 0, 0, इस संख्या के अंतिम 2 स्थान पे क्या है 0 है, तो ये संख्या क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है। एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, जैसे 4 है, 4 को हम तोड़ते हैं किसमें 2 दूनी 4, 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 2। यदि जितना भी पावर हो उतना 0 लास्ट में लगा देंगे, लगा यदि रहेगा और बोले 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। रूल ऑफ 5,
5 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के यानी कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 4 4 3 2 0, इकाई स्थान पे क्या है 0, तो यह संख्या क्या होगा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 4 8 7 5, ये 4 8 7 5 संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 5, तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। रूल ऑफ 6 से विभाजित होने का नियम, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। हम पहले बता चुके हैं 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या कोई सम अंक होगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या 3 से विभाजित होगा। यहाँ बोल रहा है 6 का 6 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 और 3 से विभाजित होगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, वही संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे 63 25 2, 63 25 2। देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल में चेक करेंगे इकाई अंक, क्या कि 2 से विभाजित है। 2 से यदि विभाजित कोई सम अंक या 0 है तो 2 से विभाजित है, 2 सम अंक है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो ऐड करते हैं 6 3 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18। 18 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 बार में क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। नोट है, किसी भी अंक या संख्या को लगातार 6 बार लिखने पर वह संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि किसी भी अंक या संख्या को लगातार 6 बार लिखते हैं तो वह संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल में है 6 6 6 6 6 6, कितना हो गया 6 6 हो गया। यह संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका रूल ये है कि हम सम और विषम स्थानों के अंकों का योग को यदि अंतर करते हैं तो वह 0 या जो भी 7 11 13 का गुणज होगा, वह संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। रूल ऑफ 8 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंतिम तीनों स्थान इकाई दाही सैकड़ा पर 0 0 0 या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के अंतिम तीनों स्थान इकाई दाही सैकड़ा पर 0 0 0 या 8 से विभाजित होगा, 8 से कट जाएगा, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल 4 3 2 0 0 0,
ये संख्या है, इस संख्या का अंतिम तीन स्थान इकाई, दाही, सैकड़ा, ये तीनों स्थान पे क्या है, 0 है। तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब दूसरा 4, 8, 7, 5, 1, 2। अब अंतिम स्थान चेक करना, 3 स्थान पे चेक करना है, क्या है, 512। 512 यदि 8 से यदि कट जाएगा अंतिम 3 स्थान पे, तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 512 में 8 से भाग दिए, 8 छाक 48, कितना बचा, 3, 2, 8 चौका 32। तो ये पूरा पूरा कट जाता है, अंतिम तीनों स्थान क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। एक और नियम है कि 8 को हम तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 पर पावर कितना हो गया, 3, 2 पर पावर कितना हो गया, 3। तो इसको दो, यदि 3 पावर हुआ तो अंतिम में क्या दिए, 3 जीरो दिए हैं। तो ऐसा भी रहेगा। तो इस नियम से भी 8 क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। रूल ऑफ 9, 9 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल 72, 81, 9, ये संख्या है। देखते हैं 9 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं, 9 से पूरा पूरा कटता है या नहीं। तो 9 का क्या नियम हो गया, अंकों का योग 9 से कट गया तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 7 2 9, 9 8 17, 1 18, 18 9 27। यह संख्या 27 में यदि 9 से भाग दिए, 3 बेरी में कट गया, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी 72 819 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्या जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह संख्या 9 से विभाजित होगा? नहीं। 3 में भी वही नियम था कि अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 में भी यही नियम है कि संख्या के अंकों को योग को यदि 9 से भाग करते हैं तो यदि पूरा पूरा कट जाता है वह संख्या 9 से विभाजित होगा। यदि किसी के बेटा का यदि झगड़ा हो गया दूसरे से तो कि बाप लड़ेगा? नहीं। यदि किसी के बाप से यदि झगड़ा हो गया तो बेटा से ऑटोमेटिक दुश्मनी हो जाता है। जो संख्या 9 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जो संख्या 3 से विभाजित होगा वह निश्चित नहीं है कि 9 से विभाजित होगा। रूल ऑफ 10, 10 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहेगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहेगा वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 4 8 10, इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या है? 0। तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है। रूल ऑफ 11, 11 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के
योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होगा, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल में 9 4 3 6 3 5 4 5 6 है, ये संख्या है। इसमें हम पहले सम स्थान को ऐड करेंगे, फिर विषम स्थान को ऐड करेंगे, और दोनों को जोड़ करके जो भी अंतर होगा, यदि देखेंगे यदि 0 होगा या 11 का गुणज होगा, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। सम स्थान मान लिए 6 है, तो विषम स्थान क्या है? 5 है। सम स्थान 4 है, तो विषम स्थान क्या है? 5 है। फिर विषम स्थान क्या है? 3 है और 9 है। तो पहले सम स्थान को योग करते हैं। 6 4 10, 10 4 16, 4 20। विषम स्थान का योग 5 3 8, 8 3 11, 11 9 20। यह दोनों का अंतर कितना हुआ? 0। तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन पूछ देता है कि 12 से कौन सी संख्या विभाजित होगा? यह संख्या 12 से विभाजित है। तो सबसे पहली बात क्या है, कोई भी संख्या 12 से विभाजित होगा, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे जो कि गुणनखंड जो है 12 पुर जाए और दोनों का HCF 1 हो। इसको 3 और 4 में तोड़ दिए, 3 चौके 12, लेकिन 3 और 4 का HCF 1 है। यह रूल को बहुत बारीकी से देखते रहना है कि मान लिया जाए 72 है, 72 ये तो छोटा है, तो हमको पता है कि 12 से 72 यानी 72 विभाजित है, बरछाक 72। लेकिन इसमें क्या कौन सा रूल लागू करना है? 12 को पहले तोड़ना है 3 और 4 के रूप में। 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 4 के लिए हम लोग पढ़े हैं कि संख्या के इकाई और दाही स्थान पे 0 रहे या 4 से विभक्त रहे, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 72 3 और 4 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या 12 से भी विभाजित है। कोई भी संख्या में यदि 24 से डिवाइड करने बोल दे, 24 से भाग करने बोल दे, तो 24 से भाग करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसको कम समय में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 को इस तरह से तोड़ेंगे जो कि गुणनखंड 24 पुर जाए और HCF 1 हो जाए। तो गुणनखंड हम किस में तोड़ेंगे? 3 और 8 में। 3 और 8 में किए तो 8 तिहाई 3 8 24, और दोनों का HCF करते हैं तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से कोई भी संख्या में 36 से यदि डिवाइड करने बोले, 36 से भाग देने के लिए बोले, तो 36 से भाग देने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। इसको सबसे ऐसा तोड़ेंगे जो कि गुणनखंड 36 हो जाए और HCF 1 हो जाए। तो 4 और 9 में तोड़ दिए, 9 चौका 36, और दोनों का HCF कितना हो गया? CF 1 हो गया। अब देखिए, हमको तो पता है 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई और दाही स्थान पे 0 होगा या इकाई और दाही के स्थान का संख्या 4 से पूरा पूरा कट जाए। पहले हम 4 से चेक करेंगे,
फिर 9 से चेक करेंगे। 9 का नियम कह रहा है कि जो भी संख्या है, संख्या के अंकों को योग कर दे, और जो भी होगा यदि 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि दोनों से फॉलो हो जाएगा 9 और 4 से, तो वह संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब कह दे कि कोई भी संख्या है, बड़ा संख्या है, और उसको बोल दे 77 से विभाजित कीजिए, तो क्या करना है? तो उसी तरह से इसको क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे। किसमें तोड़ेंगे? 7 और 11 में। 7 और 11 में तोड़ दिए इसलिए कि 7 और 11 का HCF कितना होगा? 1, और दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 77। फिर हम चेक करेंगे 7 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या में यदि लगातार 6 बार लिख दे, या जिस संख्या के सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 या 7 का गुणज होगा, वह संख्या क्या होगा? 7 से और 11 से विभाजित होगा। जब 7 और 11 का रूल फॉलो कर जाएगा तो वही संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या 77 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आ जाइए 72, 72। यदि कोई भी बड़ा संख्या में यदि बोल दे कि 72 से भाग दीजिए, तो कैसे हम देंगे? तो इसको भी उसी तरह से फैक्टर में तोड़ेंगे कि तो फैक्टर का गुणनफल 72 हो, जैसे 8 और 9 में किए, 9 8 72, और दोनों का HCF करते हैं तो कितना हो जाता है? 1। 8 का और पहले 9 का। पहले हम 8 का रूल चेक करेंगे कि अंतिम 3 स्थान पे 0 हो या 8 से कट जाए, वह संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यदि 8 का रूल फॉलो हो जाएगा, फिर 9 से हम चेक करेंगे। यदि 9 से चेक किए, अंकों का योग करके यदि हम कट किए तो वह संख्या नहीं कटा, तो हम जान जाएंगे कि 72 से वो संख्या डिवाइड नहीं है। यदि 9 का रूल फॉलो कर लिया और 8 का भी रूल फॉलो कर लिया, वह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगा। 88 से बड़ी संख्या को बोल दे 88 से यदि डिवाइड करने के लिए, तो इसमें वही करना है कि इसका फैक्टर करना है। इस तरह से फैक्टर करना है जो कि जिसका HCF क्या हो? 1 हो। इसको हम तोड़ लेते हैं किसमें? 8 और 11 में। इसका HCF कितना हो गया? 1 हो गया, और गुणनखंड कितना हो गया? 88 हो गया। तो हम उस संख्या में पहले 8 का नियम रूल चेक करेंगे। 8 का चेक करने के लिए इकाई दाही सैकड़ा स्थान पे 0 हो या 8 से क्या हो? पूरा पूरा कट जाएगा, वह संख्या 8 से कट जाएगा। एक बार चेक कर लिए। फिर 11 का रूल चेक करेंगे। 11 से वही संख्या विभाजित होगा सम स्थान और विषम स्थानों का अंक स्थानों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज होगा, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि 8 और 11 दोनों का रूल यदि फॉलो कर लिया तो वह संख्या 78 से क्या हो जाएगा? 88 से विभाजित हो जाएगा। अब है 2 4 8 16। 2 8 4 16 का नियम ये है कि 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या कोई सम डिजिट रहेगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई दाई स्थान पे 0 हो या 4 से पूरा पूरा उस दोनों स्थान की संख्या कट जाए, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। 8 से यही नियम है कि जिस संख्या के इकाई दाही सैकड़ा स्थान पे 0 रहे या 8 से उस तीनों स्थान संख्या पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। 16 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई दाही सैकड़ा और हजार स्थान पे 0 0 रहे या उन चारों स्थानों का संख्या पूर्णतः 16 से कट जाए, वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 से वही संख्या विभाजित होगा जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 होगा या 5 होगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के इकाई और दाही स्थान पे 0 0 हो या 25 से विभाजित हो,
वह संख्या क्या होगा? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जिस संख्या के 125, जिस संख्या के इकाई, दाही, सैकड़ा स्थान पे 00 रहे या 125 से पूर्णतः कट जाए, वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।